दर्शन न्यूज। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। नरसिंहपुर स्टेशनगंज थाना अंतर्गत बड़ा खुलासा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई से चोरों के अरमानों पर फिराफानी, चोरी किए गए वाहनों का दूसरे राज्य में भेजने से ही पहले थाना स्टेशनगंज पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्रीमती मृगांकी टेका के कुशल निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पुड़िया एवं एसडीओपी नरसिंहपुर श्रीमती मोनिका तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी स्टेशनगंज हिमेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को लिया अपने गिरफ्त में, जिनसे 22 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्रीमती मृगांकी टेका द्वारा प्रतिदिन अपराध की रोकथाम हेतु नए टास्क दिए जाते हैं, जिनके पालन में नरसिंहपुर पुलिस सतत कार्रवाई कार्यरत भी करते रहती है। शहर में हो रहे वाहन चोरी की घटना की रोकथाम हेतु प्रतिदिन वाहन चेकिंग चलाई जाती है। इसी दौरान थाना स्टेशनगंज पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक स्कूटी पर सवार 3 लोग वाहन चेकिंग देखते ही भागने लगे, जिन्हें रोककर उनसे अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, जिसके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर स्कूटी के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके उत्तर संतोषजनक न होने से सख्ती से सघन पूछताछ की गई। जिन्होंने अपना नाम महेश जोगी छोटू उर्फ रजेश काशीराम पिता जयराम चौधरी बताया। वहीं महेश जोगी ने अपने अन्य साथी चोर रामसेवक पिता भगवान दास रजक जिला उदयपुर का नाम भी उजागर किया। तदुपरांत स्टेशनगंज पुलिस महेश जोगी के अन्य साथी की तलाश में जुट गई और उसे पकड़ने में भी सफल हुई, जिससे बारीकी से पूछताछ की गई। जिन्होंने नरसिंहपुर जिले के सीमावर्ती जिले के अगल बगल स्थानों से कुल 22 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किए। ये सभी मोटरसाइकिल एक तलघरे में छुपा कर रखे हुए थे, जिनके कब्जे से 22 मोटरसाइकिल जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की गई। जब बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल रखने के विषय में पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि इनकी गिरोह का मुखिया महेश जोगी, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता है, वह मोटरसाइकिल छत्तीसगढ़ में ले जाकर बेचेगा। उसी के बंदोबस्त के लिए महेश जोगी ट्रक की तलाश में था, जिसमें सारी मोटरसाइकिल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ले जा सके। इससे पहले कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर अपनी योजना में सफल होता, उससे पहले ही थाना स्टेशनगंज की पुलिस ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश से राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं अपराधों को रोकने के लिए। इसी कड़ी में स्टेशनगंज थाने में चेकिंग करवाई जा रही थी और चेकिंग में 3 बदमाशों को रोका गया, स्कूटी पे सवार थे और इनसे जब पूछताछ करेंगे तो ये किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने में असमर्थ थे। तो इन पर शक हुआ, इनको फिर पूछा गया और तो बाद में पूछताछ सघन रूप से पूछताछ करी गई तो ये जो स्कूटी थी चोरी की समझ में आई और फिर बाद में सूचना और नेटवर्क डेवलप करा गया। तो इसके बाद ये पता लगा कि ये तीनों बाइक चोरी में संलिप्त रहते हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति की सूचना मिली और धरपकड़ करी गई। इसके बाद एक बाईपास के पास एक पुराना तलघर है। पुराना तलघर में काफ़ी जब वहाँ पे दबिश डाली गई तो वहाँ पे 20 बाइक्स इकट्ठा करके रखी गई। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये आसपास के जिले से या नरसिंहपुर से बाइक चोरी करते थे और इकट्ठा करके इस फिराक में रहते थे कि ट्रक लोडिंग। कार्रवाई हुई है, बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है, किस तरीके से पुलिस उन तक पहुंची और उनके नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक मृगांकी टेका जी के स्पष्ट निर्देश है कि पूरे शहरों में, पूरे नरसिंहपुर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और उसी के तारतम्य में ये जो कल रात को चेकिंग करी जा रही थी और इसमें 3 बदमाश एक स्कूटी पे पाए गए। संदिग्ध अवस्था में पाए जाने के कारण इनको चेक करा गया, इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करे गए, जिसमें ये पाया गया कि ये बाइक जिसके उस समय तो वो बता नहीं पा रहे थे कि किसकी बाइक है, वो स्कूटी है। तो फिर इनको लाया गया और फिर उसके बाद सघन पूछताछ करी गई और फिर थोड़ा सा आसूचना संकलन करा गया, जिसमें पता लगा कि इनके द्वारा इनका एक और साथी है, उसको फिर धरपकड़ करी गई। तो उसके बाद ये बाईपास के पास तलघर में 22 बाइकें मिली हैं, लेकिन लगभग सभी चोरी की बाइकें हैं
और जैसा कि आपने पूछा कि इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये बाइक के आसपास के ज़िलों से और स्थानीय जगह से, जो सुनसान जगहों से जो अलावरिश पड़ी रहती है, उनको उठा लिया जाता था और इनको बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर भेजा जाता था, ताकि वहाँ से आगे जो गांव, छोटे मोटे गांव हैं, वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके, बेचा जा सके। सर आरोपी कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? मुख्य केस का एक आरोपी दमोह का है, परंतु वो भी वर्तमान में बिलासपुर में निवास करता है, और बाकी यहाँ के एक स्थानीय थानों के ही हैं। सर आरोपी की उम्र क्या होगी और क्या वो पहले से भी अपराध में शामिल रहे हैं? 32 से 40 वर्ष में तो ये चारों आरोपी। थैंक यू।